अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ गीबत। गीबत क्या है? तो गीबत वो है जो किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई को तलाश करना, किसी की बुराई को बताना, किसी की खामियों को तलाश करना, उसकी बुराई को दूसरे इंसान से बताना। देखिए गीबत कर हदीस पाक में अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, गीबत करने वाला और गीबत सुनने वाला दोनों गुनाहों में शरीक है। अब हम ये समझते हैं कि कोई इंसान किसी की गीबत कर रहा है तो सिर्फ हम सुन रहे हैं, हमें क्या गुनाह मिलेगा, हम तो सुन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो गीबत कर रहा है उसको गुनाह मिलेगा और जो सुन रहा है उसको गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि जो गीबत कर रहा है उसको भी गुनाह मिलेगा और जो गीबत सुन रहा है उसको भी गुनाह मिलेगा। देखिए हमें जो है ना अपनी बुराइयां हम अपने अंदर झाँक के, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, हमारे अंदर कितनी खामियां हैं, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, हम कैसे इंसान हैं, हम अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। अगर हम अपनी खामियों को, हम अपनी बुराइयों को अगर हम देखेंगे और दूसरों की अच्छाइयों को देखेंगे तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगेगी और इंशाअल्लाह मरने से पहले पहले अल्लाह तौबा के दरवाजे हम पर से खोल देगा। देखिए अगर हम दूसरों की बुराइयां देखेंगे और हम अपनी अच्छाइयां देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, भाई दुनिया बुरी है और हम अच्छे हैं। और जब हमें अपना आप अच्छापन लगेगा, हमें अपना आप को ऐसा लगेगा हम अच्छे हैं, हमारी ज़ात अच्छी है, हमारी ज़ात काबिल तारीफ़ है, तो हमें क्या लगेगा कि पूरी दुनिया हमें बुरी लगेगी। और जब हमें अपनी ज़ात काबिल तारीफ़ लगेगी, अपनी ज़ात अच्छी लगेगी, अपनी ज़ात बुलंद लगेगी, अपनी ज़ात अफजल लगेगी, तो हमारे अंदर तकब्बुर पैदा हो जाएगा। और जिसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है उसको जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं होती। देखिए इस गीबत जैसी नासूर चीज़ ने हज़ारों घरों को बर्बाद कर रखा है। इस गीबत जैसी नासूर चीज़ ने हज़ारों दिलों के अरमानों को बर्बाद कर रखा है। आज के इस माशरे में सबसे ज़्यादा गीबत है जो सबसे ज़्यादा आम हो चुकी है। भाई भाई से जुदा हो चुका है, बहन बहन से जुदा हो चुकी है, घरों में दरार पैदा हो चुकी है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है गीबत। गीबत से अपने आप को महफूज करें। अगर हमें पता चल रहा है कि दूसरों के अंदर ये बुराई है तो हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसके सामने ये बात बोल सके कि बहन ये तेरे अंदर बुराई है, इसको तुम सुधारो। अगर हम उसकी बुराइयां उसको तो नहीं बता रहे बल्कि उसकी बुराइयां हम दूसरे इंसान को बता रहे हैं तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। देखिए अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, क्या तुम पसंद करोगे क्या तुम पसंद करोगे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना अगर तुम एक दूसरे की गीबत करते हो? तो कुरान शरीफ में खुद इस बात को बताया जा रहा है कि अगर हम एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, तो क्या हम पसंद करेंगे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना? नहीं पसंद करेंगे ना हम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। अगर हमें आज देखिए क्या होता है आज के माशरे में सबसे ज़्यादा यही चीज़ आम हो चुकी है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहू सास की चुगलियाँ कर रही है, बहू सास की गीबत कर रही है, सास बहू की गीबत कर रही है। आज के माशरे में इतना आम हो चुकी है कि शौहर बीवी की बुराइयां करता है, बीवी शौहर की बुराइयां करती है। मतलब इस गीबत जैसी नासूर चीज़ की वजह से हमारे रिश्तों के अंदर दरार पैदा हो चुकी है और हमें फ़िक्र ही नहीं है, हमें परवाह ही नहीं है, हमारे रिश्तों के अंदर दरार पैदा हो चुकी है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। तो हज़रत आयशा ने एक मर्तबा हज़रत सफ़िया को कद में छोटा बता दिया था कि ए सफ़िया कि तुम तो कद में छोटी हो। तो जब अल्लाह के रसूल को इस बात का पता चला कि आयशा ने हज़रत सफ़िया को कद में छोटा बता दिया था तो अल्लाह के रसूल को बहुत गुस्सा आया। अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा के पास तशरीफ़ ले गए और इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल ने, ए आयशा मैंने ये सुना है कि तुमने सफ़िया को कद का छोटा बताया, कद में छोटी बताया इस तरीके से। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं, जी हाँ अल्लाह के रसूल मैंने कद का छोटा बताया लेकिन सिर्फ मैंने मजाक के तौर पर कहा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अगर तुमने मजाक के तौर पर कहा है और सफ़िया को ये बात बुरी लगी है तो ए आयशा ये छोटी सी भी बात तुम्हारी समुद्र में डाल दी जाए तो पूरा समुद्र कड़वा हो जाएगा। देखिए आज हम क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ मजाक के तौर पर कहा था हज़रत सफ़िया को और वही बात अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि वही बात अगर मैं समुद्र में डाल दूँ तो पूरा समुद्र कड़वा हो जाएगा। नहीं देखिए मेरी अजीज़ात, मेरा मकसद ये समझाना है अगर हमें किसी की बुराई करनी है, किसी को बुरा भला कहना है तो हम उसके सामने के इतनी हिम्मत रखें कि हम उसके सामने उसकी बुराई कर सकें, उसके सामने उसको बता सकें कि हाँ बहन तेरे अंदर ये बुराई है। उसकी पीठ पीछे बुराई ना करें, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। मेरा मकसद आपको सिर्फ समझाना है और आपका मकसद आपकी ज़िंदगी में ये बात है कि आप अमल करें मेरी बात पर। अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह गीबत से भी महफूज रहेंगे और बड़े बड़े गुनाहों से भी महफूज रहेंगे। तो मेरी आज की वीडियो यही थी। अल्लाह ताला आपको और मुझे गीबत जैसी नासूर चीज़ से हिफाजत फरमाए, आपकी और मुझे इस तमाम गीबत जैसी नासूर चीज़ से हिफाजत फरमाए, सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।